हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th और 10th के दोनों के बारे में, और 12th के भी, जो अभी प्रीवियस क्लास से न्यू क्लास में, बिकॉज सेशन सब जगह शुरू हो चुके हैं, स्पेशली ऑफ क्लास 9th 10th एंड 12th। और बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को। समझ में नहीं आ रहा है किस सिलेबस को फॉलो करें, किसको ना करें, किस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाए, बिकॉज काउंसिल ने पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए अपने पैटर्न में। और स्टूडेंट्स, और फिर अनाउंसमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि शायद काउंसिल रिवर्ट बैक हो जाए टू द ओल्ड पैटर्न जो पहले से चला आ रहा था। तो लॉट्स ऑफ डिलेमा इज देयर, किससे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस सिलेबस को कवर करें, किसको ना कवर करें। तो लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, जस्ट टू पैसिफाई यू ऑल, आप लोग को थोड़ा सा शांत करने के लिए कि इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करिए, जैसा आपको स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसी के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप अपनी। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, चैप्टर्स को शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए। मतलब कोई भी टॉपिक है उसको आप एक्सक्लूड मत करिए, सब पढ़िए। अभी के लिए मेरा आपको सजेशन है ये, अभी कुछ भी मत छोड़िए। जो आपके टीचर्स, अगर कोई, हाँ, इंटरनल कोई पॉइंट अगर कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ओमिट इट, वो दूसरी बात है। आप अपने मर्जी से कुछ भी एक्सक्लूड इंक्लूड मत करिए कि ये लास्ट ईयर टॉपिक नहीं था तो इस साल भी नहीं होगा, या ये लास्ट ईयर टॉपिक था तो मस्ट है कि इस बार आएगा। वो पिक एंड चूज़ वाला काम नहीं करिए अभी, क्योंकि आप उस पोजीशन पे है नहीं अभी पिक एंड चूज़ करने की। राइट, काउंसिल अभी भी कुछ भी अफर्मेटिवली कुछ नहीं कह रहा कि यही है, यही आना है। हाँ, उन्होंने कुछ सिलेबसेस बनाए हैं जो टेंटेटिवली शायद अपनी आईडी पे डाला है, या दूसरे और उनके जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू आपको भेजे जा रहे हैं। राइट, अगर काउंसिल की आईडी, काउंसिल की आईडी क्या, इट इज www.cisce.org। ये आईसीएससी काउंसिल की वेबसाइट है। इस पर पब्लिकेशंस में जाइएगा, इन पब्लिकेशंस यू विल फाइंड योर सिलेबस देयर। राइट, तो वो सिलेबस अभी के लिए आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है, दैट इज योर स्टैंडर्ड सिलेबस इफ इट इज देयर। इफ नॉट, देन डोंट पैनिक, वो आएगा थोड़े समय बाद। मीन्स काउंसिल इज डूइंग सम वर्क ऑन इट, तो उसके वजह से हो सकता है भी रोका गया हो। ठीक है, जैसे आज आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और उसमें कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में आया कि ये चैप्टर्स थोड़े से हो सकता है इन वेरी सीनियर क्लासेस, दैट इज इन 11th एंड 12th, ये कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए जाएंगे। मीन्स सम वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसको लेकर अभी बहुत पैनिक मत होइए। ठीक है, ये वहाँ जो सिलेबस है उसको अभी आप प्रिंट आउट या डाउनलोड करके रख लीजिए, और बुक्स में अपने निशान लगा लीजिए विद अ पेंसिल, नॉट विद अ पेन। राइट, सो दैट अगर कोई रिवाइज सिलेबस आता है तो आप अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस ला सकें। नहीं तो कोई बात नहीं, हम जो सिलेबस है उसी को पढ़ेंगे। सेकेंडली, किसी भी चैप्टर को कम और ज़्यादा अपने मर्जी से मत डिसाइड करिए। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी से मत डिसाइड करिए। इस बार एग्जाम्स में आप जो बच्चों ने दिया था 10th और 12th का बोर्ड, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में यही हुआ कि जो चैप्टर्स पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट समझे जा रहे थे, स्पेशली इन फिजिक्स, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ये दिक्कत आई स्टूडेंट्स को कि जो पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट समझे जा रहे थे चैप्टर्स, उनका पोर्शन इस बार पेपर में थोड़ा कम आया। और जो कुछ चैप्टर्स को उतना पहले वैल्यू दिया जाता था मगर बहुत ज़्यादा नहीं, वो इस बार भर भर के आ गया उसमें। तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स जो सेलेक्टिव स्टडी कर रहे थे तो उनको दिक्कत आई, मगर जिन्होंने टोटल स्टडी किया था, थोरो स्टडी किया था, उनको कोई, उनके लिए ये भी पेपर केक वॉक था, मतलब बिल्कुल आराम से निकल गया। तो यही मेरी आपको भी सजेशन है, अभी आप 9th में आए हो, 10th में आए हो, या 12th में आए हो, ठीक है, अभी से अपने आप को ये मत समझ लेना कि टुमारो इज योर आईसीएससी बोर्ड या बोर्ड एग्जाम्स है, अभी नहीं। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन इन द काउंसिल। अभी वो आपके सीनियर्स की कॉपीज चेक वेक, क्योंकि ये कॉपीज जो होती है ना, जिनको जब इवेल्युएट करता है काउंसिल, तो इनके आधार पे एक वो डिसीजन लेता है कि इस चैप्टर पे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, इस चैप्टर्स पे ऐसी थी। तो जो उसमें देखता है कि जिनमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम रही तो उन चैप्टर्स को वो एक्सक्लूड कर देता है। राइट, उन चैप्टर्स को वो एक्सक्लूड कर देता है, या वो पोर्शन हटा देता है सिलेबस से, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा।
काउंसिल सिंपली, काउंसिल का उद्देश्य आपको फेल करना नहीं है, काउंसिल का मंशा आपका रिजल्ट खराब करना कभी नहीं रहा है। काउंसिल तो चाहेगा ही कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड स्कोर 100/100, क्योंकि उससे उनकी पब्लिसिटी, उनका नेम होता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल ना। So what they are opting for is an amicable kind of syllabus so that you can score very highly, and um, a good result can be obtained, right? So be a little extensive in your studies. सब कुछ पढ़िए, राइट, ढंग से पढ़िए, बिल्कुल तैयारी तैयारी तो वैसे ही करिए, बस हटाइए बटाइए नहीं। मेरा आपको बस इतना ही सजेशन है, राइट। थर्डली, थोड़ा सा अपनी रिटन वर्क पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आप लोग जो 9th में स्पेशली जो बच्चे आए 8th से, 8th का रिटन वर्क और 9th और 10th का रिटन वर्क बहुत बहुत अंतर रखता है, बहुत मायने रखता है। 9th और 10th में आपको अपने मन से लिखने का बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है, स्पेशली इन सिलेबस, इन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी। हो सकता है आपको जो पेपर में चीज़ें आए वो आपको पढ़ाई ही ना गई हो, मतलब वो जो ऐसे आया वो आपको नहीं कराया गया, उस तरीके की चीज़ें कराई गई, बट वो एग्जैक्टली ना कराया गया हो। 8th में ऐसा नहीं था, क्रिएटिव वर्क बहुत कम आता था मगर इट वॉज फ्रैक्शनल। यहाँ आपको क्रिएटिव वर्क बहुत आएगा, राइट। यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी दूसरे की ओपिनियन, किसी दूसरे की राय सलाह पे आपको नहीं चलना होगा। यू विल हैव टू यूज योर ओन व्यू पॉइंट, राइट। तो दैट इज व्हाट इज विच इज गोइंग टू मैटर इन दिस। और आप उस हिसाब से भी थोड़ा अपनी तैयारी रखिएगा, राइट, बिकॉज दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ऐसा कुछ चीज़ आ जाए एग्जाम्स में जहाँ पर आपको अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से मैटर लिखना पड़े। इन लैंग्वेज, लिटरेचर, इन केमिस्ट्री, साइंस में आपको एप्लीकेशन बेस पे लिखना है, राइट। वो लकीर के फ़कीर वाला चीज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन कि एक सिचुएशन दे देंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहाँ पर आपको फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले को दिमाग में रख के आपको आंसर्स को फॉर्मुलेट करना होगा कि योर टीचर्स आर वेल इक्विप्ड, दे विल बी टीचिंग यू ऑल दिस, राइट चिल्ड्रन। सो मैथ्स में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, रोज 10-10, 20-20 मैथ्स के क्वेश्चंस करिए, राइट। कोई क्वेश्चन छोड़िए नहीं आ रहा ट्राई करते रहिए, बार बार करते रहिए, राइट। याद रखिएगा, अब आप एक बड़ी क्लास में आ गए, राइट। पहले आप एक छोटी क्लास में थे, नाउ यू आर इनटू अ बिगर क्लास। सो बिगर क्लास, बिगर चैलेंजेस, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। सो ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसके बाद के जो मेरे वीडियोस आएंगे वो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज होंगे, हर एक चैप्टर को लेकर के मैं डिस्कशन करूँगा, राइट, इन एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स, राइट। इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एनीथिंग, कि उस चैप्टर में आपको एक्चुअली कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ओके, टिल देन सी, बाय बाय।